कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल थाने को दें, वरिष्ठ अधिकारियों को दें। और हमारे पास इतने लोग इस प्रकार डिप्लॉय किए गए हैं कि कहीं भी कोई इस प्रकार की समस्या होती है तो तत्काल पुलिस वहां मौके पहुंच करके उस समस्या का समाधान कराएगी। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने से कभी कभी इनोसेंट लोगों भी मतलब उनको समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि गांव-गांव में हम लोग चौपाल लगा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले तक हम लोग जा रहे हैं। और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि गांव के जो ग्राम सुरक्षा समिति के जो हमारे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक हमारी पहुंच हो। कहीं भी कोई समस्या हो तो वो तत्काल हमें सूचित करें और हम लोग उस पर तत्काल एक्शन करें। साथ ही साथ आपने विगत में भी देखा होगा कि पुलिस ने ऐसे लोगों के विरुद्ध जो किसी भी स्थिति में समाज में एक पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं या किसी भी दृष्टिकोण से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, शांति व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की गई है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी बात जो समाज में शांति व्यवस्था या सांप्रदायिक स्थिति पैदा करती हो, यदि कोई भी ऐसी स्थिति हो तो आप तत्काल हमें सूचित करें और उसको कहीं और फॉरवर्ड न करें। क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसे मामले आए हैं जिनका कोई और छोर नहीं था और उसका दुष्परिणाम सोसाइटी में किसी भी स्तर तक जा सकता था। तो मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कबूतर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई और हल्ला मचा रहा है कि ये समस्याएं हो रही हैं, तो इस पे हम लोग सख्त हैं, सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सहयोग करें, पुलिस को बताएं, पुलिस का सहयोग लें और ऐसे लोगों के विरुद्ध सारे लोग, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी और हम आप मिल करके गंभीर कार्रवाई करें और उनको एक ऐसी नसीहत दी जानी चाहिए जिससे और लोग जो गलत लोग हैं उनमें भय पैदा हो। डीएम साहब, ये पूरे एक माह से चल रहा है, कोई मुजफ्फरनगर में नहीं, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, हर जगह चल रहा है। तो अब तक की जांच में क्या मिला? क्या कुछ बड़ा साजिश है या कोई हवा, कोई जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? अब आपने देखा होगा कि जो कुछ ऐसे मामले आए थे तो उनको हम लोगों ने पकड़ा भी था और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि ड्रोन से संबंधित जो अफवाह फैलाएगा तो एनएसए वगैरह की कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरे जो शादियों में ड्रोन उड़ा रहे हैं, क्या वो भी प्रतिबंधित रहेंगे? नहीं, कोई भी ड्रोन का प्रयोग अनुमति लेकर के ही किया। जैसे सर्वे हो रहा है तो ये जो भी चीजें होंगी, जो भी चीज आप काम कर रहे हैं, वो बिना अनुमति के इस प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कप्तान साहब ने अनाउंस कराया है पूरे जनपद में, गाड़ी भी कर रही है, मोटरसाइकिल भी कर रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है सर कि तो मोटरसाइकिल का अनाउंस हो रहा है। नहीं, उसके लिए जो आपका सुझाव बेहतर है, हम लोग और जितना भी हमारे जो संसाधन है उनको हम और बढ़ाएंगे और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। ये सामूहिक शरारत, मतलब हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए इसको, हम बेहतर ढंग से जो गलत लोग हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके गंभीर कार्रवाई करेंगे। युवक मंगल दल भी है सर, उनका भी इसमें सहयोग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांति सुरक्षा समिति जो होती है हमारी, जो गांव की समिति होती है, सुरक्षा समिति होती है, उसमें युवक मंगल दल और वहाँ गांव के मोहल्ले के जितने भी जिम्मेदार लोग होते हैं अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, समाज में आगे बढ़ करके सहयोग करने का प्रयास करते हैं, वो सबको हम लोग। गांव की प्रथम कड़ी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है चौकीदार, चौकीदारों को सुरक्षित, चौकीदार मजबूत होता है, उसकी सूचनाएं बेहतर होती हैं, तो हमारे तक बहुत मजबूती से तत्काल मतलब सूचना प्राप्त करने का एक हमारे पास रिसोर्स पर्सन है गाँव में। हम उसको और बेहतर करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे। ये पकड़ा था, कबूतर वाले कर रहे थे, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं आप लोग भी प्रचार प्रसार करिए, आप लोग भी हमें सूचनाएं दीजिए, हम लोग भी लगे हैं। और ऐसा गांव या ऐसा क्षेत्र चिन्हित किया गया हो जहां से बार-बार उठ रही हो इस तरह की अफवाह? नहीं, जहां से चीजें आई थी हम लोग संज्ञान में, वहां तत्काल हम लोग पहुंचे हैं और भविष्य में भी हम लोग इसको और सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी कोई भी इस प्रकार की बात हो, क्योंकि गलत लोग कोई एक जगह नहीं होते, वो हर जगह मतलब अपने को स्प्रेड करने का प्रयास करते। तो हमें चतुर्दे पूरे जिले में अपना ध्यान देना। मंसूरपुर, चरथावल, ककरौली, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चरणवार क्या कार्रवाई रहेगी सर? चरणवार क्या?
जो आपने पॉलिसी बनाई है क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, जैसे कि हमारे अभी आपको एसएसपी साहब ने इसको ब्रीफ भी किया होगा कि सबसे पहले हम लोग तो ज्यादा जोर दे रहे हैं ग्राम सुरक्षा समितियों की बैठक। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हर गांव में हम पहुंचे, ग्राम सुरक्षा समितियां जो हैं उनसे हम इंटरेक्ट करें और उनको बताएं कि यदि इस प्रकार की कोई भी हरकत करता है तो तत्काल हमें संज्ञान लें। अब मुझे लगता है कि जब सब जिम्मेदार लोग आगे आ जाते हैं तो गलत लोग अपने आप ही वो सोसाइटी में मतलब पनपते नहीं, बढ़ते नहीं, उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई भी होती है। 12 है, उसके माध्यम से हम लोग अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं जिससे लोगों में एक विश्वास का भाव पैदा हो, लोगों में ये बात पैदा हो कि पुलिस उनके साथ है और कहीं इस प्रकार की कोई भी जो चीजें हो रही हैं वो गलत ढंग से हो रही हैं उनके विरुद्ध हम लोग गंभीर कार्रवाई करने के लिए आपका सहयोग ले रहे हैं और सहयोग देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। सर, एक जो ड्रोन की समस्या है उसके साथ साथ एक नई विकट समस्या उत्पन्न होने लगी क्षेत्रों में, जो किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार कोई पहुंचता है या देर सवेर से कोई किसी अभी एक बड़ी घटना हुई चट्टावन में, तेल खत्म हो गया, फौजी था बेचारा, वो गया, किसी ने डंडा कटाया, सोचा कि चोर आ गए और लिंचिंग टाइप जैसी घटना हो रही है, गिर करके पीट रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी घटना ना हो उसके लिए क्या विशेष कोई ऐसी? ये उसी का जो जिस विषय पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसी का पार्ट ये भी है कि इस प्रकार की यदि कोई व्यक्ति हरकत कर रहा है तो निसंदेह वो चाहता है कि कोई समस्याएं खड़ी हो। इस प्रकार की जो आप बता रहे हैं कि कोई इनोसेंट आदमी, मैंने जब शुरुआत किया था तभी हमने आप लोगों से अनुरोध किया था कोई इनोसेंट आदमी इसके लपेट में न आए, इसके लिए भी हमें लोगों को विश्वास में लेना। ये तभी संभव है कि जब हम जैसे हम प्रयास कर रहे हैं लगातार ग्राम सुरक्षा समितियों की चौपाल लगा करके लोगों, गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं या मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करके हमारा यही प्रयास है कि हम पहले समझें कि कहीं इस प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो पुलिस आपके लिए है और आपकी एक काल पे तत्काल पुलिस वहां पहुंच करके उसको, ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारे ऊपर छोड़िए कि ये कोई भी इस प्रकार संदिग्ध गतिविधि लगती है तो आप तत्काल बताइए। जनपद की पुलिस पूरी मुस्तैद है, पूरी चुस्ती के साथ, और तो रिस्पांस टाइम हमारा बिल्कुल इस प्रकार का है कि जैसे ही सूचना मिलेगी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी इसको हर थाने पे बीट तक जा करके इसको एक इस प्रकार संचालित करने का प्रयास किया गया है कि जैसे ही हमें कोई सूचना मिले हम तत्काल उस पर कार्रवाई कर सकें। ड्रोन को लेकर अफवाह चल रही है गांव में, किस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की? विगत में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि कुछ लोग ड्रोन या इस प्रकार की हरकत करके लोगों में एक भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने ऐसे लोगों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई भी की है और हमारा ये प्रयास है कि हम गांव-गांव तक पहुंचें, गांव सुरक्षा समितियों को हम अपने विश्वास में लें और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सबसे अनुरोध करूंगा समस्त जनपद वासियों से कि वो कोई भी इस प्रकार की सूचना होती तत्काल हमें बताएं, पुलिस को बताएं और हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचकर इस प्रकार की समस्याओं का जो भी होगा उस पर समाधान करेंगे। जो ऐसे अवांछनीय तत्व होंगे उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर, ड्रोन को लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए? कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होता है जो शांति व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है या शांति व्यवस्था के विरुद्ध है, उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी और कोई किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार ड्रोन उड़ाने का अभय समाज में कंफ्यूजन क्रिएट करने का अधिकार नहीं है। ऐसे सभी लोगों विरुद्ध हम लोग गंभीर कार्रवाई कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। सर, जिस तरह से अभी कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाह उड़ाई थी तो कार्रवाई भी की गई है, और लोग जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे सर जिस तरह की कोई अफवाह उड़ाई? हम ये सभी जनपद वासियों से अपील कर रहे हैं कि पुलिस आपके सहयोग के लिए 24 घंटे तत्पर है। कहीं भी इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो आप हमारा सहयोग लें, तत्काल हमें बताएं। गांव सुरक्षा समितियां, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका और पुलिस के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित करके इस समस्या का हम लोग समाधान करें, उनको कठोरता से उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।